औरत को इस्तेमाल किया जो कि एक छोटी जाति की थी, और उस छोटी जाति को इस्तेमाल करके उस औरत को बोला गया कि तू इन पे अब एलिगेशन लगा कि मैं प्रेयर करने गई थी, प्रार्थना करवाने गई थी इस पास्टर के पास, और इसने मेरे साथ रेप किया है। ये पहले पास्टर बना, मैं बाद में बना, ये मेरे से चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। प्रॉब्लम इसको ये है। तो लड़का ये है चमन, इसको मैं ये बोलूँगा, जब तुमने कोई चैनल बनाया यूट्यूब के ऊपर, तुमने किसके लिए बनाया? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी पर्सनल किसी से दुश्मनी निकालो? दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह प्रॉफेट बजिंदर सिंह के खिलाफ जो साजिश की जा रही है, हमारे प्रिय भाई एंजल चंद्रा का उस पर क्या कहना है। भाई एंजल ने अपनी इस वीडियो में उन सभी बातों को सामने रखा है जो कि अंशु सिंह को शक के घेरे में लाकर खड़ा करती है। तो आइए इस वीडियो को देखें, और साथ ही अगर आपको क्रिश्चियन वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहद खास और बेहद गंभीर मुद्दे को आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। जिस तरीके से इस वक्त बेहद दुख की बात है, जो एक ख़ास कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि बजिंदर सिंह और ये एक लड़का है जिसका यूट्यूब का चैनल है चंदन करके, आई थिंक बाइबल फैक्ट्स टीवी करके चैनल है। इन लोगों के बीच में कुछ गर्म मुद्दा हुआ, इन लोगों की आपस में, इन लोगों ने एक दूसरे पे पर्चे करवाए, यानी FIR वगैरह हुई। पर हम देखते हैं इस बात ने एक बहुत ही गंदा और एक घिनौना रूप ले लिया, और वो ये ले लिया कि इस वक्त हर न्यूज़ चैनल पे इस स्टोरी को हम चलते हुए देखते हैं कि किसी 22 साल की लड़की ने जो पास्टर बजिंदर सिंह है उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए। अब मैं इस बारे में कुछ कह लीजिए निष्पक्ष होकर बात करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर किसी की टीचिंग्स या डॉक्ट्रिन्स को करेक्ट इस वक्त करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, पर मैं एक ऐसे मुद्दे को लेके खड़ा हूँ जो कि मसीह समाज से जुड़ा है, और उस पर बात करनी, और मैं समझता हूँ उस पर मैं क्या सोचता हूँ और वो बात कितनी सच है, उसे आप इस चीज़ को डिसाइड करिए। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ पर पहली बात ये देखते हैं कि देखिए, ये जो लड़का चंदन है, इसे मैं कभी भी नहीं जानता था। पहली बार मुझे पता चला इसके बारे में जब इसका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, और इंस्टाग्राम पे मैं समझता हूँ शायद 3-4 महीने पहले आया होगा, तो मेरे को करेक्टली देखना पड़ेगा। जब इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया ऐसे ऐसे करके, कुछ बजिंदर सिंह के साथ इसकी कुछ कहासुनी चल रही है ना, 2-3 महीने हो गए होंगे, और वो मुझे मारना चाहता है, इसने ऐसे ऐसे करके बोला, ठीक है ना। तो मुद्दा मुझे थोड़ा सा, जब मैंने पूछा, उसने कुछ वीडियोज़ मेरे साथ साझा करे, कुछ बताया, तो मुझे पता चला कि कुछ वो वीडियोज़ जो है वो बजिंदर सिंह के लिए बनाता है, कुछ ना कुछ कहता है इस तरीके से। तो कुछ प्रोफेसी थी उस वक्त, जो प्रोफेसी का मुद्दा था, इसने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई होगी जो कि ट्रंप के लिए या कमला हैरिस के लिए की थी, और कुछ ऐसा था कि कमला हैरिस उसमें जीत जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं इस पे डायरेक्टली, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है उसमें नहीं पढ़ना है, पर हाँ इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ लोगों को एजुकेट करने के लिए कि प्रोफेसी, जिसमें मैंने पास्टर बैनी हिन का भी एग्ज़ाम्पल दिया था, और पास्टर बैनी हिन भी बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, और बहुत अच्छी, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी टीचिंग वो दे रहे हैं इस वक्त, है ना, काफ़ी मैच्योर टीचिंग्स हैं, और गलती कभी ना कभी किसी ना किसी से होती हैं। तो वो उन्होंने उस चीज़ को एडमिट करा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रभु का इतना बड़ा दास पब्लिकली उस चीज़ को एडमिट कर रहा है, और उनका एग्जाम्पल देते हुए मैंने एक वीडियो को बनाया, ठीक है ना, कि प्रोफेसी कब फेल होती है, और कौन सी प्रोफेसी इंसान फ्लैश से करता, कौन सी प्रोफेसीज इंसान पवित्र आत्मा की ओर से करता है। एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बना दिया। जब इस लड़के ने, चंदन ने मुझे इस तरीके से बताया, लेकिन मैंने किसी भी तरीके से बगैर मुद्दे को जाने, ना ही मैंने बजिंदर सिंह को इसमें टारगेट करा उस वीडियो में कि भाई ऐसे करके कुछ धमकी चल रही है, या मैंने ना ही चंदन को, वो जो लड़का है जिसको मैं इससे पहले बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसको मैंने कुछ ऐसा करा कि ठीक है मैं उसके साथ हूँ या मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मुझे बात ही नहीं पता। लेकिन अब ये जो बात इतनी बढ़ गई, आप समझ रहे हैं इस बात को, अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें कुछ ज़रूर बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें आपस में
कनेक्ट हो रही है, इंटरकनेक्ट हो रही है। आप समझ रहे हैं इस बात को, यानी कि बजिंदर सिंह का और ये जो पास्टर क्या है मसीह करके, इमैनुअल मसीह हैं शायद, उनका और इनका जो बजिंदर सिंह है, इन लोगों का आपस में जो भी इन लोगों की कहासुनी चल रही है, पता चलता ये है कि ये इनके शायद स्पिरिचुअल फादर थे या मेंटोर थे, जो कि इमैनुअल करके हैं पास्टर वो, और ऐसे करके इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बजिंदर सिंह का कहना यह है क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री काफ़ी बड़ी हो गई और मैं काफ़ी बड़ा पास्टर बन गया, तो इससे जो ये है पास्टर इमैनुअल, इनको काफ़ी जलन हो गई इस चीज़ से, और तब से ये मेरे लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, गलत या उल्टा सीधा। चंदन इनके साथ है इस चीज़ में, ठीक है, जो लड़का है इसका यूट्यूब चैनल भी है, और तब से कुछ ना कुछ ये वीडियोस बनाता है, ठीक है ना, और इन लोग की इस तरह कहासुनी चल रही है। अब लेकिन ये जो मुद्दा पूरा घूम कर आ रहा है, वो जो लड़की ने 22 साल की लड़की ने एलिगेशंस लगाए, किसके ऊपर? बजिंदर सिंह के ऊपर। वो चीज़ कितनी वैलिड और कितनी इनवैलिड है, मैं आज इस पे बात करना चाहता हूँ, इसके ऊपर अपना व्यू रखना चाहता हूँ। देखिए कि सबसे पहला डाउट मुझे इस केस पे क्यों हो रहा है कि ये झूठा हो सकता है और इस लड़की को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये है कि इस लड़की ने अचानक से 3 साल के बाद इस कंप्लेन को करा, इससे पहले नहीं करा। कब करा? जब बजिंदर सिंह की तरफ से किसके ऊपर? पास्टर इमैनुअल और ये जो लड़का चंदन है, इन दोनों के ऊपर बजिंदर सिंह की तरफ से FIR या पुलिस कंप्लेन कर दी जाती है और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। बजिंदर सिंह का कहना यह है कि वो दोनों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही और दोनों भगोड़े और भागे, इधर उधर भाग रहे हैं। तो अब क्या लगा कि जब ये लड़की, जिस तरीके से पता चला, पास्टर बजिंदर ने बात बोली कि अब ये जाती है इन लोगों के चर्च में जो पास्टर इमैनुअल हैं, तो ये चीज़ें आपस में इसलिए कनेक्टेड हैं 100% कि यहाँ पर किसी को इतना हद तक गिरना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर कंप्लेन हो गई और ये लोग आपस में कंप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी को। बजिंदर सिंह ने जैसे आरोप लगाया कि ये लोग ठगी और पैसे की हेरा फेरी करते थे, इस वजह से इन्हें धमकी देकर और कुछ छोटी मोटी कंप्लेन करके पुलिस में इन्हें निकाल दिया गया था मिनिस्ट्री से, जो लड़की जो आरोप लगा रही है उसकी माँ को, ठीक है। और अब जब ये बहुत ज़्यादा मुद्दा गर्म चल रहा है, तब ये लड़की अचानक से कहाँ आती है? अचानक से फ्रेम में आती है और कहती है भाई मेरे को छेड़छाड़ किया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया। भाई इससे पहले कहाँ थी ये लड़की? और क्या इस लड़की को इस्तेमाल करके एक तो इसकी माँ कहीं उस रिवेंज को लेने की कोशिश नहीं कर रही है कि उसको इस मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया था? पहला मुद्दा यहाँ पर यह आता है। दूसरा मुद्दा ये आता है कि क्यों ये लड़की कनेक्टेड है जो पास्टर इमैनुअल है उनसे, यानी ये वहाँ जाती है और अब क्योंकि उन पे पर्चे हुए हैं तो फिर अब बात घूम फिर के छेड़खान पर या फिर जो भी मेंटल हैरेसमेंट या जो एक इस तरीके के केसेस को लगाया जाता है, तो इस लड़की को इस तरह इस्तेमाल करके इन केसेस को जो है बजिंदर सिंह के ऊपर लगाया गया है। मुझे ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही है कि यहाँ पर ये बहुत डर्टी हो गया गेम, जो मीडिया में, अब सेकुलर मीडिया इसमें कूद चुका है और वो दबाकर इसके ऊपर खबरें दे रहा है और मसीह समाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। और इस पे मेरा बोलना मेरी मजबूरी बन गया है क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली गलत बात है कि अगर ये पास्टर है, इनको यहाँ तक नहीं गिरना चाहिए था कि इन लोगों की आपस में जो इनकी चल रही है, जो भी कुछ नाइतफाकी या दुश्मनी या जो भी है, उस चीज़ में इनको यहाँ तक नहीं आना चाहिए था कि किसी लड़की को इस्तेमाल करते हुए उसके थ्रू एलिगेशंस लगाकर इस तरीके से मसीह समाज का सर्कस बनाकर सेकुलर मीडिया में नहीं डालना चाहिए था। ये एक बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, पहली बात तो दूसरी बात यही वाली बात है जो मुझे लगता है, देखिए फॉल्स एलिगेशंस मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा देखे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ, यहाँ बहुत सारी औरतों को मैंने इसका बिल्कुल गलत फ़ायदा उठाते हुए और गलत तरीके से इस कानून को इस्तेमाल करते हुए किसी पे भी रेप केस या फिर फॉल्स किसी भी छेड़खान का आरोप लगाते हुए देखा है। मैंने खुद जो देखा है अपनी, मैं सुनी सुनाई नहीं, जो मैंने देखी चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं पहला केस आपको बताता हूँ।
पास्टर दुर्गा का, जो कि पास्टर दुर्गा प्रसाद यादव जौनपुर के हैं। आपको पता है कि उनके ऊपर 2023 में प्रोसिक्यूशन हुआ, उनके चर्च को पूरा बुलडोज कर दिया गया, आज तक वो गिरा हुआ है। आपको पता है उनके ऊपर 5 केस लगा और पाँचों की पाँचों में उन्हें बेल मिल गई। तो जो दुश्मन और मसीह विरोधी उन पर ये केसेस लगवा रहे थे, सुनो मेरी बात, बहुत गौर से सुनना। तो जब उन्हें ये पता चल गया कि अब इसको पाँचों के पाँचों केसेस में ज़मानत मिल जाएगी, तो पता है आपको जब उनको ये पता चले कि पाँचों के पाँचों केसेस में इन्हें ज़मानत मिल गई है, तो अब उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, ये तो फिर बाहर आ जाएगा। और कहीं ना कहीं इंसान में डर भी रहता है कि हमने इसे झूठे केसेस में फंसाया। तो अब इन्होंने एक औरत को इस्तेमाल किया जो कि एक छोटी जाति की थी, और उस छोटी जाति को इस्तेमाल करके उस औरत को बोला गया कि तू इन पे अब एलिगेशन लगा कि मैं प्रेयर करने गई थी, प्रार्थना करवाने गई थी इस पास्टर के पास, और इसने मेरे साथ रेप किया है, और मेरे को क्या किया गया है, जाति सूचक शब्द बोले गए। आपको पता है जब इस केस की सुनवाई हो रही थी उस वक्त मैं उस दिन कोर्ट में ही था जब ये औरत आई हुई थी, और इस केस की सुनवाई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है क्योंकि ये SC ST कोर्ट जो होता है वहाँ पर इसकी क्योंकि जाति सूचक शब्द जुड़ गया, ये सब जब केसेस में लगा दिया गया। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार जज को शाम को 5:30 बजे तक इस केस की सुनवाई करते हुए देखा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था। खैर देखिए, झूठ की उम्र नहीं होती और झूठ हमेशा नंगा होता है, आप समझ रहे हैं इस बात को। और कई मामलों में आपको पता है फीमेल खुद सेड्यूस करती है, उसके बाद वो इस तरीके के एलिगेशंस लगा देती हैं। आपको पता है कि हुआ क्या कि उस औरत ने जो भी बयान दिए, और जब उसके साथ उस चीज़ का वेरिफिकेशन किया गया और सारी जांच पड़ताल की गई, तो उसके बयान स्टेटमेंट्स आपस में खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। और जब हाई कोर्ट पे वो जब फाइल गई, तो जो पास्टर थे उनको क्या मिल गई, ज़मानत मिल गई 11 महीने जेल में रहने के बाद, आफ्टर 11 मंथ्स। तो ज़मानत तो मिल गई, लेकिन इससे आप सीखते क्या हैं कि इसको बड़े इजीली किसी भी इंसान को थोड़ा बहुत पैसा देकर, जो गरीब है, कोई भी ऐसी गरीब औरत या कोई भी ऐसी जो किसी की दुश्मनी हो या किसी की रिवेंज हो, ऐसी औरतों को, लड़कियों को इस्तेमाल करके झूठे केसेस लगाने बहुत आसान है। या तो उसकी कोई रिवेंज है, या उसको पैसे की कमी है, या गरीब है, या इस तरीके से शायद किसी छोटी जाति की, और उनको इस तरीके से पैसे देके या कुछ इस तरीके इस्तेमाल करके ऐसे केसेस को लगाया जा सकता है, जो मैंने खुद देखा। इवन एक और मैं पास्टर की बात बताता हूँ, उनके ऊपर भी आपको पता है एक केस लगाया गया, रेप केस लगाया गया था उनके ऊपर, लेकिन पुलिस में उन पे ऊपर क्या करा गया, पुलिस थाने में कंप्लेन की गई और उस बिहाफ पे उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया। हम लोगों ने क्या करा, अपनी तरफ से सारी भागदौड़ जो कर सकते थे करा। ये मैं आपको काफ़ी साल पहले की बात बता रहा हूँ, मे बी शायद हो गए होंगे करीब 12-15 साल हो गए होंगे इस बात को। नतीजा क्या निकलता है कि आपको पता है वो एलिगेशन क्यों लगाया गया था, क्योंकि SP सिटी ने जब लोकल थाने में फ़ोन करा, तो लोकल थाने में जब SP सिटी हमारे सामने स्पीकर ऑन करके बात कर रहा था, और पता है SP सिटी ने सीधे सीधे बोला, भाई तुमने किसी पास्टर को बंद कर रखा है। उसने कहा हाँ जी, रेप केस में। कह रहा हाँ। कह रहा बस ये बताओ फर्जी केस है या सच है। उसने बात घुमाई, उसने दोबारा बोला, और स्पीकर ऑन कर रखा था, और हम लोग उस वक्त SP सिटी के जो ऑफिस था उसी के अंदर बैठे थे। उसने दोबारा पूछा ये बताओ बस केस फर्जी है या सच है। उसने कहा जी फर्जी है। कह रहा अब भी छोड़ो पास्टर को, और निकाल दिया उन्हें भी। और आपको पता हो रेप केस पास्टर पे लगाया क्यों था, क्योंकि जो उस लड़की की दूसरी बहन थी वो इस पास्टर से चिढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको बैप्टिज़म देने से मना कर दिया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और उसको चर्च में फेलोशिप में आने को मना कर दिया था। और जब उसको ब्लॉक कर दिया गया चर्च में फेलोशिप में आने को और बैप्टिज़म देने को, वो दूसरी जगहों पे जाने लगी, और उसे एक मौका, और वो इसलिए चिढ़ गई कि उसकी दूसरी बहन को बैप्टिज़म दे दिया और चर्च में आने के लिए उसे क्या दे दिया, अलाउ कर दिया। तो इसको बैप्टिज़म दे दिया और उसको नहीं दिया, इसको चर्च में आने दिया और उसको रोक दिया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई या कुछ ऐसी चीज़ थी जो ज़रूरी थी उस वक्त। इस वजह से उसने किस तरीके से अपनी बहन को यूज़ करते हुए इन पास्टर पर क्या लगा दिया, रेप केस। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे केसेस को लगाना बहुत ईजी है।
आपकी रिवेंज है तो किसी पे। आपको पता है इस वक्त जेल खानों में, जो मुझे खुद अंदर गए हुए लोगों ने आके बताया, कह रहा जो जेलों में इस वक्त 70% 60-70% लोग अंदर हैं, वो पता है झूठे रेप केसेस में। क्यों? कह रहे पबजी खेल रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे, उसी में उनकी दोस्ती हुई, लड़की ने कहा अपने आप को दिखाओ, हाँ जी अपने आप को दिखा दिया, ऐसा करो वैसा करो, और कुछ होते होते वीडियो कॉल पे बात होने लगी, और कुछ उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया लड़की ने, बस होते होते उनकी क्या हुई, आपस में बातचीत हुई, और लड़के की जैसी वो सामने आए कैमरे के, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, उसकी कोई स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, भाई इतना पैसा तू मुझे दे, अगर नहीं देगा तो मैं तुझ पर एक केस लगा दूंगी या छेड़खान का लगा दूंगी। तो जो दे सकते थे उन्होंने दे दिया, और जो नहीं दे पाए उन पर केसेस लगाए गए, या इस तरीके से फंसा के और वो जेल में डाल दिए गए, जो अंदर के लोगों ने मुझे बताया। कुछ इसमें मासूम लड़कियां भी होती हैं ज़रूर, जिनके ऊपर जेन्युइनली कुछ ऐसा होता है और होता होगा डेफिनेटली, और नेचुरल सी बात है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर द सेम टाइम हम इस चीज़ को भी बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को भी बिल्कुल क्या नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते कि इस कानून का और इन चीज़ों का पूरी तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, और गलत तरीके से लोगों को फंसाया भी जा रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ना मैं किसी के साथ हूँ, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ, पर ये चीज़ देखकर आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जब मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल्स में ये सारी न्यूज़ चल रही हैं और भरी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए, मुझे इस पर अपनी साइड देनी अपनी साइड भी रखनी चाहिए। और मैं जो लड़का ये है चमन, इसको मैं ये बोलूँगा, जब तुमने कोई चैनल बनाया यूट्यूब के ऊपर, तुमने किसके लिए बनाया? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी पर्सनल किसी से दुश्मनी निकालो, सिर्फ एक ही पास्टर को टारगेट करते रहो? अगर तुम्हें इतना ही लोगों को करेक्ट करना है तो फिर एक ही पादरी क्यों दिख रहा है? फिर तो बहुत सारे पास्टर जिसके तुम गुणगान करते हो उनके ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ, या फिर सभी को उसी नाप से नापो। सिर्फ एक ही बंदे के लिए तुमने क्यों वीडियो बना रखी है सारी? एक ही के अगेंस्ट में सारी वीडियोस क्यों हैं? या तो फिर ये तो तुम यानी किसी एजेंडा के थ्रू कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है, और नहीं तो फिर तुमने चलो एक बार बना दी, 2 बार बना दी, 3 बार बना दी, 4 बार बना दी, पर तुमने लाइन से केवल एक ही पास्टर के लिए, मतलब उसी के नाम से तुम्हारा चैनल चल रहा है क्या? सवाल ये उठता है। तो लेकिन देखो, तुम्हारी बेवकूफ़ी और बचकानी हरकत की वजह से मैं यही बात बोलूँगा कि देखो कि किस तरीके से इस वक्त पब्लिकली इस चीज़ का तमाशा बन रहा है कि अब सेकुलर मीडिया को तो मौका मिल गया, उन्हें तो चाहिए कि क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ कुछ मिले, किसी पादरी के ख़िलाफ़ कुछ मिले, और वो लोग उस पर अटैक कर दें। ठीक है, तो जहाँ टीचिंग्स की या डॉक्ट्रिन्स की बात आती है वहाँ पर मैं हमेशा करेक्ट करता हूँ लोगों को, पर यहाँ पर टीचिंग और डॉक्ट्रिन की बात नहीं है। मैं किसी से ऐसा नहीं कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ जो आ गया है वो ये आ गया है कि क्यों अभी ये लड़की सामने आई है, जो मेरा इस वक्त सवाल है एक, कि अभी क्यों आई, और क्यों ये पास्टर इमैनुअल के साथ कनेक्टेड है, और क्यों इसकी मदर की विजेंदर जो है, पास्टर विजेंदर, उसके साथ दुश्मनी है। इन लोगों को निकाल दिया गया कुछ आज से 2-3 साल पहले। 3 साल से तू नहीं जा रही है उस चर्च में, और अचानक से अब तुम सामने आ रहे हो और इस तरीके के एलिगेशंस दे रहे हो। इसकी दूसरी वजह मुझे और ये लगती है कि क्यों इन लोगों ने इस मैटर को इतना ज़्यादा हाईलाइटेड किया है। हाईलाइटेड इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं डर तो है ही, जो इमैनुअल मसीह है उनको, विजय इमैनुअल है ना वो नाम है शायद, उनको, और ये जो लड़का चमन है, कि भाई हमने इसको इतना टारगेट कर दिया और सेकुलर मीडिया भी आ गया, तो कहीं ना कहीं हमें ख़तरा है अब। और इस लड़की को भी अब यही लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं अब मुझे तो पूरी तरह सामने इसलिए आना पड़ेगा, मतलब सामने आने के बाद अब मैं पीछे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि अब मेरे साथ कुछ हो सकता है ज़रूर। तो इसीलिए जब हम इस मैटर को पूरी तरह बार बार कैमरे के सामने बोल देंगे, तो कहीं ना कहीं भजिंदर सिंह वो नहीं तो उसके लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर एक तरीके का ये डर डाल देंगे कि ये कल को हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा सके, हमें टच ना कर सके। तो मेरे हिसाब से इसलिए इस मैटर को और ज़्यादा इन लोगों ने हाईलाइट कर दिया, डर की वजह से, कि हमने भाई कर तो दिया है, अब कर तो दिया है, लेकिन हमने फिर भुगतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर इसको ऐसा कर दो कि कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर डर आ जाए कि हाँ हम इसको कल को कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर कुछ कहेंगे तो ऑलरेडी इसने हमारे नामों को हाईलाइट कर रखा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, इसलिए इस चीज़ को इतना इन लोगों ने हाईलाइट और ज़्यादा कर दिया। पर सब मिला के घूम फिर के बात यह है कि बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि आप लोग जब अपनी पर्सनल चीज़ को, आप अपनी पर्सनल दुश्मनी को
पहले तो चैनल पे लिया है, अपने चैनल यानी अपनी पर्सनल दुश्मनी और पर्सनल दोस्तियों को निकालने के लिए बनाया, ना कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल एक बेहद दुनियावी और बचकानी बात है, बेवकूफ़ी भरी बात है, ठीक है, एक बहुत बड़ा नॉनसेंस है ये। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, भाई एंजल ने बताया कि कैसे चंदन का इंस्टाग्राम पर उन्हें मैसेज आया था और कैसे ये पूरा मामला आपसी बदले की एक साजिश लग रही है। सवाल ये उठता है कि अंशु सिंह 3 साल बाद तभी ही सामने क्यों आई जब प्रॉफिट जी ने चंदन और बिशप विजय इमैनुअल पर FIR करवाई। क्या ये संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी चाल है? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।